Hello बच्चों, let's start the question and the question says autumn wood is dash in color and has dash density. तो सबसे पहला ऑप्शन है darker and higher, ऑप्शन बी है lighter and lower, ऑप्शन सी है darker and lower या फिर ऑप्शन डी है lighter and higher. So let us start with our key concept. The key concept of this question is spring wood and autumn wood. So अब क्या होता है कि जो आपकी एक्टिविटी होती है ऑफ द कैम्बिल रिंग वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट द एंटायर रीजन, बट आपकी अफेक्ट करती है बाय द वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि क्लाइमेट एज वेल एज जो आपका इंटरनल प्लांट का एनवायरनमेंट होता है वो. सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी क्या होती है. अगर हम टेम्परेट रीजन्स की बात करें जैसे कि एशिया, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका एक्सेट्रा, यहाँ पे आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट द ईयर एंड डिफरेंट सीजन शो करते हैं डिफरेंट क्लाइमेट्स. सो जो सेकेंडरी जाइलम होता है वुड का, ये आपका प्रोड्यूस होता है इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू डिफरेंशियल एक्टिविटीज कैम्बिल की. सो उसमें से एक है आपका स्प्रिंग वुड एंड दूसरी है आपकी ऑटम वुड. सो उसमें से एक आपको दिया है ऑटम वुड के बारे में. सो उसके बारे में देख लेते हैं. ऑटम वुड. सो जो ऑटम वुड होता है ये आपका क्या होता है, ये होता है इन दी विंटर सीजन. विंटर सीजन में होता है एंड द कैम्बियल जो होता है वो आपका लेस एक्टिव होता है. कैम्बियल इज लेस एक्टिव एंड इसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट फ्यूअर xylary एलिमेंट्स फाउंड होते हैं, आर फाउंड. सो इसमें जो वेसल्स होती हैं इनके क्या होते हैं, दे हैव नैरो ल्यूमेन. ल्यूमेन नैरो होता है क्योंकि लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है इस सीजन में. लेस वाटर जो है इसमें रिक्वायर्ड होता है. सो अगर हम बात करें वुड की, तो जो वुड होती है इट इज फॉर्म्ड इन दिस सीजन, जिसको हम बोलते हैं ऑटम वुड. ऑटम वुड बोलते हैं और इसको बोलते हैं लेट वुड. सो जो हमारी ऑटम वुड होती है वो कैसी होती है, इट इज डार्कर इन कलर. डार्कर होती है कलर में एंड इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है हाई डेंसिटी. और जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ऑटम वुड, ट्रांजिशन किसका, फ्रॉम द ऑटम वुड टू स्प्रिंग वुड, ये आपका कैसा होता है, तो ये आपका होता है सडन एंड होता है ये फास्ट. ट्रांजिशन होता है सडन एंड फास्ट. सो अगर हम बात करें अबाउट दी स्प्रिंग वुड, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें कैम्बिल इनका वेरी एक्टिव होता है एंड ये आपके क्या करते हैं, इनको हम स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड भी बोलते हैं. और जो ये स्प्रिंग वुड होती है वो लाइटर होती है कलर में एंड इसकी लोअर डेंसिटी होती है. सो अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ. सबसे पहला है हमारा डार्कर एंड हाइयर. जैसे कि हमें पता है ऑटम, जो आपकी ऑटम वुड होती है उसमें आपका क्या होता है, उसमें होता है आपका डार्कर कलर में. इसमें कलर में होता है वो डार्कर एंड डेंसिटी होती है उसकी हाई. हाई होती है उसकी डेंसिटी. सो पहला है डार्कर इन कलर एंड हायर डेंसिटी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. दूसरा है लाइटर इन कलर एंड लोअर डेंसिटी, तो ये गलत हो गया क्योंकि लाइटर इन कलर जो है आपका किसकी क्वालिटी है, स्प्रिंग वुड की क्वालिटी है. ऑप्शन अगर हम सी देखें, दैट इज डार्कर इन कलर, तो कलर तो ठीक है बट डेंसिटी इसकी लोअर नहीं इसकी हायर होगी, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी है हमारा, दैट इज लाइटर इन कलर. लाइटर ऑब्वियसली स्प्रिंग वुड का है, ऑटम वुड का नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डार्कर एंड हाइयर. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.